पृथ्वी 6.5 करोड़ साल पहले, करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। वे चलते थे जहां हम चलते हैं, इसी हवा में सांस ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्याकार दानवों ने करीब 16 करोड़ सालों तक राज किया। कुछ डायनासोर धरती और समुद्र पर राज करते, तो कुछ आसमान को चीरते हुए हवाओं में उड़ते और आकाश पर राज करते। इसमें कुछ बहुत क्रूर और हिंसक थे, तो कुछ शाकाहारी और शांत थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे, जिनका पूरी दुनिया पर दबदबा था। पर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे सारे डायनासोर्स का सफाया हो गया? तो इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। ये वो समय था जब धरती का मौसम सामान्य था और सूरज की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। समुद्र की ठंडी हवाएं वातावरण में घुली थी और इन्हीं सब में डायनासोर्स के चिल्लाने, चिघाड़ने की आवाजें गूंजती थी। लेकिन तभी पृथ्वी की किस्मत ने बुरी पलटी खाई। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड अंतरिक्ष से निकला और पृथ्वी से आ टकराया और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला भयंकर विस्फोट हुआ। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन मलबा आसमान में उड़ गया। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे से धूल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। इस भयानक टकराव से धरती के चारों तरफ 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी, जिस वजह से समुद्रों में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह पर डायनासोर्स का विनाश होना शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर्स तो इस जमीनी खतरे से बच गए, पर यह महाप्रलय की बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन धूल और पत्थर आसमान में छा गए थे, वो धरती पर ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर गिरने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी का धरती पर पहुंचना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर राख हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% आबादी खत्म हो गई, सिर्फ 10% ही आबादी बची। इस कारण से इस महाप्रलय में लाखों की संख्या से जीव मर चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके कारण जो शाकाहारी डायनासोर्स थे, जिनका खाना पेड़ पौधा था, वो भी नहीं बचे। लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए बदनसीबी बन के आई थी, तो किसी के लिए खुशनसीबी। ये महाप्रलय स्तनधारियों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया। ये मैमल्स खुद को इस महाविनाश से बचा लिए। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इस महाप्रलय के गुजरने के बाद एक बार फिर से धरती पर हरियाली आई, तरह तरह के पेड़ पौधे उगने लगे और जो धरती पर 10% जीव बच गए थे, उनमें एडेप्टेशन रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी प्रजातियों का जन्म हुआ। योसिन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आईं, जिनमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि वो सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम हो गए। 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए, जिसमें हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी होने लगी। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थीं कि इससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इन पर्वतों से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण किया।
ये वही नदियां हैं जिससे आज आधा से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मुहैया होता है। लेकिन 40 लाख पहले परिस्थितियां फिर बदलने लगी। इस समय धरती के टेक्टोनिक्स प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन शिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाले मौसमी हवाओं का मानसून पूरी तरह रुक गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। और यहीं इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स और ये थे हमारे काफी दूर के पूर्वज। इनको पेरोला नाम से जाना गया। पेरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण एक डाल से दूसरे डाल पर नहीं जा सकते थे, इसलिए हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने 2 पैरों पर खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए तो कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हो गए। वो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिनका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स में खाने की समस्या ज्यादा उत्पन्न होने लगी, इसलिए ये पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। ये हैं एडिपिथेकस रेमिडस। ये हैं हमारे वो पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज इन्हीं के कारण हम चांद पर पहला कदम रख पाए। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव बने। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे, जिससे ऊर्जा कम खर्च होने लगी थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से अब ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज भी धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले ये है होमो हेवलियस, जिनका दिमाग काफी बड़ा हो गया था। इन्होंने पहली बार पत्थर को औजार के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे ही इस पत्थर पर एक धारदार किनारा बना, वैसे ही इस पत्थर का इस्तेमाल काटने के लिए किया जाने लगा। पत्थर के इस्तेमाल से अंगूठों और अंगुलियों को मजबूती मिली, जिससे हम और अधिक कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। ये थे होमो इरेक्टस, जिन्होंने झुंड में रहकर शिकार करने की कला सीखी। ये अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे। आगे चलकर जब आग की खोज हुई तो वो किसी वरदान से कम ना थी। अब ये आग का इस्तेमाल गर्मी, अंधेरों, मांस पकाने और जानवरों से बचने के लिए करने लगे। जब ये आग पर खाना पकाने लगे तो जो पका हुआ भोजन था उसको चबाने और पचाने में कम ऊर्जा खत्म होने लगी। इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी, जिससे इन्हें कैलोरी और ज्यादा ताकत मिलने लगी, जिस वजह से इनका दिमाग और बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। इसी समय इंसानों में एक नई चीज की जन्म हुई, वो थी बोलने की कला, जिससे एक दूसरे के साथ ये जानकारियां शेयर करने लगे। यही वो आखिरी विकास कर्म था जिसके बाद विकसित होकर हम बने, हम यानी होमो सेपियंस। धीरे धीरे इंसान पूरी दुनिया में बस गए। उनका हुलिया, त्वचा, बाल और आंखों का आकार जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से खेती शुरू कर दी और जानवरों को पालना भी शुरू किया। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण किया। इसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण हुआ। हमने विज्ञान और गणित का भी इस्तेमाल शुरू किया। यह है हमारा आज, जिसमें हम पूरी तरह से विकसित हैं। हमारे जैसा इस धरती पर अब कोई जीव नहीं। आज हम जानते हैं हम कौन हैं, कहां से आए, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ। हम अभी और आगे जाएंगे। हमें और अभी आने वाली चुनौतियों का सामना करना होगा। तो बस आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।